हमारे पास पैसा नहीं होता तो इधर उधर की बात करती है, श्रम की वजह से ये नहीं बोल पाते कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये चीजें हैं ना, उस समय बहुत सारे लोग जो सक्षम नहीं होते कि तुरंत निर्णय आपके साथ क्लियर है। यस। लेकिन जब आप उनसे दोबारा मिलेंगे तो उनमें से ज्यादा लोग आपसे निर्णय लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, बशर्ते वो कब मिलना पड़ेगा, कौन से समय पे किससे मिलना पड़ेगा, कितने समय में क्या फायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। सही है। यस। तो फॉलोअप हमेशा इसको प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि आपका प्लान दिखाना व्यर्थ जाएगा यदि आप फॉलोअप नहीं करते हैं तो, और नहीं करवाते हैं तो। फॉलोअप करें और करवाएं। सही है। यस। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो ज्वाइनिंग के चांस है 90%। कितने जी? 90%। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि 100 लोगों को आपने प्लान दिखाया और 24 घंटे के अंदर दोबारा उनमें से आप मिले तो 90% लोगों की संभावना है। कितनी? 90%। बात समझ में आ रही है? यस। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है वो व्यक्ति आपसे बोलेगा, जैसे मान लो आपने प्लान दिखाया 28 दिसंबर को या 28 जनवरी को दिखाया, अब तनख्वाह आती है 7-8 तारीख को हर व्यक्ति की, तो उन्होंने बोला मैं 7-8 फरवरी में आपके साथ ज्वाइन करूंगा, मेरी सैलरी आएगी। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अब उन्होंने सैलरी का बोल दिया तभी मिलेंगे, लेकिन ये बहुत गलत है। उन्होंने अपना काम किया, आपका काम है 24 घंटे में दोबारा फिर से उनसे मिलना, फिर से उनसे मिलना। क्लियर है? यस। क्योंकि अगर आप 7 तारीख तक उनका इंतजार करोगे तो वो इलेक्टेड क्या की ईवी उनके दिमाग में नहीं रह पाएगी, फिर से उनको आपको सारी चीज समझाना हो सकता है फिर से वो मिले ही नहीं है आपको, क्योंकि फिर उसके दिमाग सिर्फ इतनी पिक्चर रह जाएगी, चेन सिस्टम था उसके बारे में बता रहे थे, खूबसूरती भूल जाएंगे इसकी। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के माइंड में मतलब जो विचार होते हैं वो 24 घंटे में, हर 24 घंटे में सभी के बदलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि डेली 60,000 विचार दिमाग में आते हैं और डेली नए विचार आते हैं। सही है। यस। तो आज के विचार कल नहीं बचते, कल के परसों नहीं बसते। समझ सकते हो बात को? यस। ठीक है। यस। तो ऐसे ही इसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए जितने भी लोगों को प्लान दिखाते हो 24 घंटे के अंदर उनसे फॉलोअप करें, चाहे उन्होंने टाइम कोई भी दिया हो। फॉलोअप में वो आपको कहीं कोई ना कोई अपनी क्वेरी बताएंगे, आप मिलके भी आ गए तो इलेक्टेड कर उनके दिमाग से नहीं निकलेगी। सही है। यस। किसी कारणवश तुरंत नहीं जा पाए, अगर 48 घंटे में आप जाओगे तो वो चांस 50% हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 50%। वो चांस आपके हो जाएंगे 50%। 50% चांस आपके हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आधा हो गया। और 48 आपको पता है 24 घंटे में विचार दे, विचार भी उनके आधे बचते हैं। और अगर आप 48 घंटे के बाद जाओगे, आप अगर पहले 72 घंटे में फॉलोअप करोगे तो वो आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अगर आप 48 घंटे के बाद संपर्क करते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं, उनके दिमाग से सारी बातें चली जाती है, कौन इलेक्टेड केयर, कौन मोरिंगा, कौन संजीवनी, वो आप क्या बता रहे थे, कौन सा प्रोडक्ट बता रहे थे, हरी सा जाता हूँ, ऐसे करके पूछेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? यस। तो इसलिए फॉलोअप क्या है कि आपको ज्यादातर तो यही होना चाहिए कि आप यही करें। पहला स्टेप 24 घंटे के अंदर, हर 24 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए। एक बार प्लान बता दीजिए, एक बार उस व्यक्ति से मिलना जरूरी है, चाहे वो पैसा दे 7 तारीख को ही, लेकिन 7 तारीख तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए प्रत्येक 24 घंटे में। हेलो। यस। ताकि वो 7 तारीख को ज्वाइनिंग आपकी पक्की बनी रहे। सही है। यस। कर सकते हैं। यस। ये देखिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है और फैक्ट भी यही है। हम किसी व्यक्ति से एक बार मिलते हैं, यानी हम पहली बार जब मुलाकात होती है, प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 2% ही परिणाम आते हैं। यानी 100 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें तुरंत पैसा दे देते हैं, तुरंत आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। सही है। यस। आप दोबारा जब मिलते हैं तो 3% संभावना है कि 3% सेल्स आपकी निकल के आ जाती है। आप 3 बार मिलते हैं, उन 100 लोगों जिनको प्लान दिखाया 3 बार मिलेंगे तो उनमें से 5% लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आप 4 बार उनसे मिले तो उनमें से 10% लोग आपके साथ आ जाएंगे। और यदि 5 से 12 बार मिले तो 80% लोग आपके साथ आ जाएंगे। 80% लोग आपको प्रोडक्ट परचेज कर चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? यस। तो अब आपको क्या चाहिए? 2% सेल चाहिए, 80%? 80% चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम 5 से 12 बार मिलना पड़ेगा। 5 से 12 बार मिलना पड़ेगा, नहीं मिलना पड़ेगा? यस। अब 5 से 12 बार मिलने में हमें लगती है शर्म, क्योंकि एक बार व्यक्ति से मिले, बोला चलो ठीक है देखते हैं, दूसरी बार मिले उसने मना कर दिया, तीसरी बार हम जाते नहीं, मना कर दिया, क्या करेंगे जाकर? बात समझ में आ रही है? यस। तो इसी चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो इस इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है और जिसकी वजह से हमें इस बिजनेस के अंदर
रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। वो ऐसा कहा जाता है जिस भी व्यक्ति को एक बार आपने प्लान दिखा दिया उसको तब तक पीछा नहीं छोड़ना है, तब तक वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्लोगन है, या तो किसी को छेड़ो मत, छेड़ दिया तो छोड़ो मत। या तो किसी को छेड़ो मत, छेड़ दिया तो छोड़ो मत। जब तक वो आपको ज्वाइनिंग करना चाहे या फिर दुनिया से ना चला जाए। बात समझ में आ रही है? Yes. और जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा बार उनसे आप मिलेंगे तो होगा क्या कि उनके साथ मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप 10 दिन चले जाओ तो कम से कम 500 रुपए की चाय पी जाओगे। Yes. फिर बिस्किट एक बिस्किट ही 10 रुपए का आता है, तो 100 रुपए के बिस्किट खा जाओगे 10 है जी। Yes. तो ऐसे और भी फिर अच्छा कोई सिर्फ चाय बिस्कुट का नाश्ता नहीं, काजू भी किशमिश भी है ना, ये अपने फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देते हैं, कोई हलवा भी खिला देगा, कोई खाना भी खिलाएगा। तो ये बोलेंगे यार रोज रोज से 5,000 रुपए की पिज्जा है जी। तो मिनिमम फॉलो अप कितना जरूरी है, और बार बार होने से पहले पहले व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो कर सकते हैं हम? Yes. चलिए, फॉलो अप करने पर ध्यान रखें, आप अपने सक्रिय प्लान को साथ लेके जाएं। जब आप फॉलो अप करने जाते हैं तो एक प्लान अपने साथ लेके जाएं। जैसे मान लो आपने खुद ने प्लान दिखाया है तो अपने प्लान को लेके जाएं, आपकी टीम ने प्लान दिखाया तो आप खुद जाएं, उसके बाद प्लान को लेके जाएं। तीसरी बार फॉलो अप, सही है? Yes. समझिए ध्यान से। मान लो उदाहरण के लिए प्लान दिखाया राहुल जी ने, और राहुल जी ने प्लान दिखाया दोबारा मिलने जाते हैं, तो राहुल जी लेके जाने चाहिए राहुल जी को संजय जी को। अब संजय जी फॉलो अप कर आए, फिर भी जो नहीं हुए, इस बार फिर सोनू जी को पहुंचा दो, सोनू जी को होया है फिर नहीं हुआ, फिर सौरभ जी को पहुंचा दो, जो नहीं हो जाएंगे, सही है? Yes. अब उदाहरण के लिए राहुल जी की टीम वाला प्लान दिखा के आया था कोई व्यक्ति, राहुल जी की टीम में मान लो राम जी ने प्लान दिखाया था, अब राहुल जी बोल रहे हैं गुरु जी संजय जी अब फॉलो अप कर जाना, राहुल जी प्लान दिखा के आए थे, तो फॉलो अप करने जाना चाहिए राहुल जी को, आपके बाद फिर प्लान खत्म कराना चाहिए, सही है? Yes. तो इस तरीके से। और सक्रिय प्लान कौन सा प्लान है? ऐसे नहीं सिर्फ प्लान जो सीधे प्लान सक्रिय का मतलब ये होता है वो अचीवर भी होना चाहिए, उसको बातों को मतलब करना आना चाहिए, सवालों के जवाब होने चाहिए, बात में आ रही है? Yes. सक्षम होना चाहिए, वो घबराहट वाला प्लान नहीं चाहिए, एजिटेशन वाला, कॉन्फिडेंस वाला, ये चीजें होनी चाहिए, एक्टिव प्लान होना चाहिए, सही है? Yes. अब वो खुद ही प्लान तेल लगाता है मावस की मावस सर में है जी, उनके वो छोटे छोटे जो कीड़े ऊपर तक ऐसे घूम रहे हैं और उसको ले जाएं तो फिर फायदा क्या है? तो थोड़ा अच्छा दिखता हो ऐसा प्लान को लेके चलें, ठीक है जी? Yes. आप प्लान के साथ हो तो कम बोलें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका प्लान यदि फॉलो अप करने जा रहा है तो आपकी चोंच बंद रहनी चाहिए, आपकी चोंच तभी खुलनी चाहिए और प्लान बोलते रहो, बोल दो जितना समय बनाओ बात, सही है? Yes. तो अपने शब्दों पर लगाम रखें, जब तक आपका प्लान बात कर रहे हैं तब तक अपने ज्ञान की बौछार को रोक के रखें, अपनी ज्ञान की बौछार को आप तब मार्केट में बकेरे जब आप अकेले हो, जब आपको लगता है कि अपलाइन नहीं है और सब कुछ हमें ही संभालना है, जब आपको लगे कि अब हमें अपलाइन की जिम्मेदारी की हम खुद को निभानी है, तब दिखाओ आपके अंदर कितना अनुभव है, तब दिखाओ कितना ज्ञान है, तब दिखाओ आपके अंदर कितना टैलेंट है। अकेले जाने में तो डर रहे हो, अपलाइन को साथ ले रहे हो, अपलाइन को बोलने भी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है, सही है? Yes. तो जब अपलाइन बात कर रहे हैं तो टीम वाले लीडर को किसी को भी बीच में कोई भी क्वेरी खड़ी नहीं। सही है? Yes. परिचय कराने के बाद अपनी अपलाइन को ही बोल लेते, आपका काम है अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराना, प्रमोशन करके करा सकते हैं। Yes. उसके बाद अपलाइन का काम है उनको कन्विंस करना, और जब अपलाइन अपनी बात क्लोज कर दे फिर आपकी बारी कराएगी, ठीक है? Yes. अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह अपना काम करते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उसको प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। अपलाइन को ध्यानपूर्वक सुने आप, बीच में अगर अब क्या होता है इससे बहुत नुकसान है, जब हम बीच में बोलते हैं डिस्टर्बेंस करते हैं तो हम खुद भी नहीं सीख पाते कि हमारा प्लान समझा क्या रहा है, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम भी अपने आप की कुछ बनाएं। बात समझ में आ रही है? Yes. तो इसलिए ये चीज इससे अच्छा ये सबसे अच्छा काम ये होता है, जब हमारा अपलाइन बात कर रहा होता है तो हमें ध्यानपूर्वक अपलाइन को सुनना चाहिए, उनके बात करने के तरीके को हमें नोट करना चाहिए, वो कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उनकी शब्दावली को समझना चाहिए, कैसे सवालों पे कैसे उत्तर दे रहे हैं उनको हमें नोट करना चाहिए। तो ये चीजें जब हम नोट करेंगे तब हम अकेले होंगे तो इसी तरीके से हम उनको लोगों को कन्विंस कर सकते हैं।
सही है? Yes. तो आपको क्या करना है, जब आप इसी चीज को अच्छे तरीके से समझना है कि वो आपके प्रोस्पेक्ट को या आपके गेस्ट को वो कैसे किस तरीके से वो कन्विंस कर रहे हैं, कौन से सवाल का कैसे जवाब दे रहे हैं, कैसे फ्लो बना रहे हैं, ये चीज हमें नोट करनी है। कर सकते हैं? Yes. बहस नहीं करनी है फॉलो करते वक्त, बहस नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं क्योंकि लोग हर प्रकार के मिलेंगे आपको, लोग सभी प्रकार के मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि ये कंपनी कोई। अब भाई आप हो भाई एक ईमानदार आदमी, कंपनी के वफादार, तो कंपनी के वफादार तो आप कंपनी पर क्यों सुन लेंगे, तो उनसे बहस कर देंगे, उल्टी सीधी बात बोल देंगे, तो वो सही नहीं होता है ना। बहस नहीं करना, करना क्या है, याद रखें, फॉलोअप भले ही अपलाइन करें लेकिन पैसा तो आपको ही मांगना पड़ेगा। मैं अभी क्या बता रहा था, आपकी बारी आएगी, सेल आपके बनाने निकलेगी, सेल आप ही निकाल के लाओगे। अपलाइन को सिर्फ उन सारी क्वेरी क्लियर कर सकता है, कॉन्सेप्ट के प्रति उनका माइंड वॉश कर सकता है अपलाइन, है ना, उनको रीजन बता सकता है बिजनेस को करने का प्लान, लेकिन पैसा वो आप ही को देंगे, अपलाइन को बात समझ में आ रही है? Yes. पैसा आप ही को मांगना पड़ेगा। बहुत सारे लोग शर्म करते हैं, समझा तो दिया हो जाएंगे, बात नहीं, चलो जब अपलाइन ने समझा दिया ना और आपने पैसे नहीं मांगे तो अपलाइन का समझाना बेकार है। तो आप अपलाइन जब उनको प्लान समझा रहा हो या फॉलोअप किया हो और उनकी बात सब समझ में आ गई है और आप उनसे ये नहीं बोल रहे कि आप लाओ पैसे प्रोडक्ट परचेज करो, तो आप इस धंधे में सेट ही नहीं हो। समझ में आ रही है बात? Yes. तो आपको करना क्या है, जब फॉलोअप हो जाए या प्लान हो जाए तो बोलो ये लाओ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है अपने डॉक्यूमेंट्स, और ये लो प्रोडक्ट लिस्ट, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मुझे पता है कि बुआ जी को एक प्रॉब्लम थी, मैंने उनके लिए बना दिया, जितनी पेमेंट आप फोन पे गूगल पे कर दो, बोलेंगे क्यों टेंशन ले रहे हो। जो भी चीज है मतलब विश्वास कौन दिलाएगा उन्हें, भाषण में आएगी ना। Yes. विश्वास वो आपके विश्वास से आएगा, आपके कॉन्फिडेंस से उनको विश्वास आएगा। जब आप यकीन के साथ उनसे बात करेंगे तब विश्वास। तो पैसे मांगने में शर्म ना करें, ये धंधा पैसे मांगने का है, टोकन मनी ना खेलें, टोकन मनी बस ठीक है, ये कर दो, पैसे पूरे मांगो, सही है? Yes. आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप करते वक्त राउंड द सर्कल, जब हम क्लोजिंग होती है, ये देख रहे हैं ना, ऐसे इनकी वेन्यू क्लोजिंग हो गई, तभी टेबल पे बैठे हैं ऐसे करके अपने गेस्टों से बात कर रहे। तो ऐसे ही जब वेन्यू क्लोज हो जाता है तो हम वेन्यू बाहर जाते हैं ऐसे, और गेस्ट हमारे अंदर बैठे। तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जब हमारा वेन्यू क्लोज हो जाए तो हमें एक राउंड द सर्कल बनाना, अपने जितने भी गेस्ट हैं एक कुर्सी आप रखो, चार ऐसे आगे एक सर्कल ऐसे बना के उनको बैठा लो, उनसे बातचीत करो, और अपलाइन का टाइम मिल जाए तो अपलाइन को बैठा के और उनसे बात करो, ठीक है? क्लोजिंग जो होती है उस तरीके से। और आफ्टर द मीटिंग क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो सवाल करने होते हैं इसमें, 3 सवाल करने होते हैं, पहले उनका ध्यान रखना। कौन से सवाल करने होते हैं उनको सब आप राउंड द सर्कल कर दो, एक बात पूछनी है, बताइए सर बिजनेस कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा? प्लान कुछ ही बोले आप ही के फेवर में यस है कि नहीं? अच्छा, पार्ट टाइम करेंगे फुल टाइम? तो पार्ट टाइम बोला, फुल टाइम इसका मतलब करेंगे। यस अच्छा, 100 पीवी से करोगे या 200 पीवी से? 100 पीवी से तो फुल सेल आई कि नहीं आई? यस। अच्छा, 1000 से करोगे, 2000 से, 3000 से? 2000 से भाषण में आ रही है ना? Yes. हम बोलते क्या है भाई, आप खुद ही समुद्र में जा रहे हो और चम्मच लेके जा रहे हो, तो आपको चम्मच भर के पानी आएगा? Yes. रस भर के तो नहीं आएगा? Yes. जब आप खुद ही टोकन मनी मांग रहे हो तो क्या देंगे आपको, है जी? आप ऐसा विकल्प ही मत दो ना उन्हें। वो बोलते हैं पैसे नहीं है, अच्छा 1000 रुपए दूंगा आपके पास, यही दे दो। नहीं, जिसके दिमाग में बिजनेस आ गया ना वो आपको 50,000 भी दे देगा, और जिसको समझ में नहीं आया ना वो आपको 50 रुपए भी नहीं देगा। एक बात का ख्याल रखिए, जो आपको 1000 रुपए दे देते हैं ना या 2000 रुपए दे देते हैं ना, वो आपने उनसे मांगने ही उतने थे, आपकी सिर्फ उनसे अपेक्षा ही इतनी थी, इसलिए आपको उतने मिले, वरना वो आपको 5000 भी देते, 6000 भी देते और 10,000 भी देते। बात समझ में आ रही है? Yes. तो इसलिए आप ना फोकस जो होना चाहिए 100 पीवी या 100 पीवी से अबव, ना कि 100 पीवी से डाउन। बात समझ में आ रही है? Yes. तो जब आप मांगोगे ज्यादा, जब से ज्यादा मिलेगा, क्लोज क्वेश्चन किया आपने, 100 पीवी या 200 पीवी मंजूरी दी कि नहीं दी? Yes. या 100 पीवी 10 पीवी नहीं कर सकता, आप उनसे ये बोल सकते हो कि अच्छा 6000 से करोगे 10,000 से, यस ऐसा बोल सकते हो।
भाई 6,000 का सामान खरीदोगे 10,000 का तो कम का ही बोलेगा। भाई मैं तो 6,000 खरीदूंगा, 10,000 रुपए ज्यादा है। आपकी बुलसेल हुई कि नहीं हुई? यस। लेकिन आज ऑप्शन ही देते हो, अच्छा हमारे 1,000 से भी डिग्री हो जाती है, 2,000 से भी, 2,500 से भी और 5,000 से भी, तो आप कौन सी से करोगे सर? 1,000 से भी। है जी? यस। बजट देखना बात समझ में आ रही है ना? Yes. दयालु, आप सोचिंतक हो उनके, पैसा बचा के आप बहुत महान काम कर रहे हो उनके, है ना? 1,000 रुपए वाला कितने लोग आते हैं मीटिंग में? 1,000 रुपए तक ज्वाइन होते हैं। एक भी नहीं। और जिसने 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग करे उसको देख रहा हूँ मीटिंग, आप लोग बिना फोन करे मीटिंग में आपसे पहले मिलेगा। यस। क्योंकि जिसका लगता है धन उसका लगता है मन। जिन्होंने 500 रुपए के सामान खरीद के आपसे अपने घर बैठे हो, कितने लोग जाते हैं प्लान दिखाने? लेकिन जो 5 से 10,000 रुपए खर्च करके बिजनेस को ज्वाइन करेगा ना, वो आपसे पहले आपको मार्केट मिलेगा और आपसे बोलेगा आ जाओ यहाँ, पैसा गया है यहाँ से। लेकिन वो इसीलिए तो नहीं करते, उनका गया क्या है? यस। महिलाएं 1,000 रुपए का पार्लर पे दे आती है सब तक, 1,000 रुपए यहाँ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? उसकी फेशियल किट खरीद ली, वो तो कहीं और से ले लेती। हेलो, यस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस। पेस्ट तो हम जब भी ले लेते हैं यहाँ से ले लिया। उनको रीजन क्या मिला इस बिजनेस में करने का? मिला कोई रीजन? नो। नहीं मिला ना। नो। लेकिन जब रीजन होता, जब उनके जो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति आपको 5,000 रुपए दे दे, अपनी आधी तनख्वाह दे दे, उसके पास रीजन है कि नहीं काम करने का? यस। मार्केट में जाके देखिए 50 पर 2.5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग लेते हैं लोग, वो भी तो लेते हैं, उनकी भी तो हिम्मत देखो। पर यहाँ क्या है कि हमारे जो लीडर है ना, मेन लीडर है, वो लीडर के अंदर ना दयालु ज्यादा है, दयालुपन ज्यादा है, वो लोगों की भलाई ज्यादा करना चाहते हैं। उनको किसी महानुभाव व्यक्ति से पता चल गया कि लोगों का पैसा कम खर्च करवाओ ताकि वो ज्यादा पैसा इकट्ठा। सोच के देखिए, आपने इतना महान कार्य किया, आपने 6,000 रुपए की ज्वाइनिंग हो जाती है बुलसेल, आपने 5,000 बचा के उनकी 1,000 की ज्वाइनिंग करा दी, 5,000 रुपए बचा दिए, सही है? यहाँ 5 साल के अंदर आदमी सेट हो जाता है आराम से। यस। अब 5 साल में उस 5,000 से वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं। उसने 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, 5 साल में दुगने हो गए 10,000, यही तो होगा। यस। बैंक में दुगने हो जाएंगे वो 5 साल के अंदर, 8 साल के अंदर होते हैं वैसे दुगने बैंक में, मैं 5 साल की मान लेता हूँ, 8 साल 6 महीने। 8 साल 6 महीने में दुगने होते हैं, लेकिन मैं 5 साल में मान लेता हूँ, सही है? यस। 5 साल में वो 10,000 हो गए। अब वो 10,000 से क्या कर लेगा? बच्चों को फीस दे देगा, बच्चों को गाड़ी दे देगा खरीद के, नो। मैडम को 9 लाख का हार दे देगा, नो। क्या दे सकता है? मनाली घुमा लाएगा, नो। विदेश ले जाएगा, नो। घर बना लेगा। नो। लेकिन अगर यहाँ वो 5,000 रुपए और ऐड करवा दिए होते आपने, वो 6,000 रुपए का सामान खरीदवा दिया होता, और वो 6,000 को निकालने के चक्कर में टीम बनाता, टीम बनाने के चक्कर में और पैसा आता, और पैसा कमाने के चक्कर में और टीम बनाता, और 5 साल में डायमंड बन जाता, और उसके बाद उसको करोड़ों की इनकम हो जाती, हर महीने 10-12 लाख रुपए कमाता, 15 लाख रुपए कमाता। घर खरीदता कि नहीं खरीदता? 5 साल बाद खरीदता कि नहीं खरीदता? 5 साल बाद गाड़ी खरीदता। 5 साल बाद गाड़ी भी खरीदता, घर भी खरीदता, देश विदेश की यात्रा भी खरीदता, हर छोटे छोटे फंक्शन में मैडम को गिफ्ट करता, कोई ज्वेलरी की, कोई महंगी ड्रेस की, कोई स्कूटी की, कोई कार की, कुछ भी कर सकता कि नहीं कर सकता था? लेकिन अब आपने तो उनकी जिंदगी खराब करवा दी। 10,000 रुपए में क्या कर लेंगे बताइए? आप जानने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करा के ये बिजनेस भी यूज कराओ, और वो ताकि उनकी ये जो खिल्लत वाली जिंदगी है ना, जो उनकी दरिद्रता वाली जिंदगी है, वो खत्म हो जाए, उनके घर में भी अच्छी चीजें हों, उनके घर के परिवार के लोग भी लग्जरी लाइफस्टाइल जिए, वो है सबसे बड़ा पुण्य का काम। जिससे आप तरस खा के छोड़ देते हो, चलो 1,000 ही दे दो, टोकन मनी दे दो। भंडारा चल रहा है किसी खाटू श्याम पे, तो चढ़ा रहे हो, चढ़ा हुआ 500 रुपये और 1,000 रुपये, बताइए, सोच के देखिए आप। तो आप हमेशा ना चीजें खुद अपने सेट कर दो आपको, सही है? यस। आफ्टर मीटिंग देखो ऑब्जेक्शन क्या है और ऑब्जेक्शन क्यों आता है, लोग जो सवाल करते हैं वो क्या होते हैं और क्यों आते हैं, उनके पीछे रीजन होता है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग का डर अपने दिमाग से निकालना है। सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके अंदर जो ज्वाइनिंग का डर होता है उसको निकालना है। ज्वाइनिंग रेशो जो होता है वो 80-20 का रेशो काम करता है। जैसे 2 लोग आपसे हाँ करेंगे, 8 लोग मना करेंगे, सही है? Yes. तो ये जो डर है ना आपके अंदर, ये आपको खत्म करना होगा। कि बहुत सारे लोग यही सोच के मतलब प्लान दिखाने नहीं जाते, क्या फायदा, कोई जुड़ता ही नहीं है।
बहुत सारे लोग गेस्ट इसलिए नहीं बुलाते, क्या पता कोई आता ही नहीं है, मैं फोन करता हूँ या करती हूँ, आता ही नहीं है कोई मीटिंग के अंदर। बहुत सारे लोग मीटिंग के बाद इसलिए बात नहीं करते, क्या फायदा मीटिंग में आके चले जाते, लोग ज्वाइन होते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes. तो इस बात को समझिए, ये डर अपने दिमाग से निकालिए। आप कितने भी बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर लो, आप कितने भी बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बता लो, कितने भी बेहतर तरीके से उस बिजनेस को प्रूफ दिखा दो उनको, या मैं कितने बेहतर तरीके से बता दूं, या कंपनी के डायरेक्टर खुद बताने के लिए आए, तब भी ये सिद्धांत आपके साथ काम नहीं होगा। इसे पेरेटो का सिद्धांत बोलते हैं। हेलो, Yes. ये बिजनेस में नहीं, ये पारिवारिक लाइफ में या व्यापारिक लाइफ में सभी में ये काम, बात समझ में आ रही है? Yes. कैसे काम करता है? अभी सीजन चल रहा है, अभी जैसे अभी ज्यादातर देखो, मुझे जगह नहीं पता, हमारे एरिया में आज के दिन ही गाजर का हलवा बनाया जाता है, और गाजर के हलवा में खोवा का मिश्रण किया जाता है, और खोवा किससे निकलता है? दूध से। अब आप मुझे बताइए कि 1 किलो दूध ले हम, 1 केजी, और उस दूध का हम खोवा निकालें तो कितना निकल सकता है? 200 150, 200, 250 एवरेज यही तो रहता है। Yes. अच्छे दूध का थोड़ा 250, 200 सुपर हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल होगा 200, उससे कम होगा तो 150। Yes. यही तो होगा कि नहीं होगा? Yes. क्या ऐसा हो सकता है खोवा बिल्कुल ना निकले? निकलेगा? Yes. क्या ऐसा हो सकता है एक के बदले एक ही मिल जाए? नहीं होता ना। No. आप एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? 100। कितने लोग टॉप होते हैं उसमें से? एक फेल कितने होते हैं? नॉर्मल कितनी कैटेगरी होती है? 10 एक बैच में आर्मी के में जब लोग भागते हैं, प्रतियोगिता जब होती है, तो उसमें सैकड़ों लोग भागते हैं कि नहीं भागते? Yes. नंबर कितने लोगों का आता है? 10 क्वालिफाई कितने लोग होते हैं? 10 भाषा में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, आईएएस पीसीएस के या यूपीएससी के कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं? लाखों करोड़ों। Yes. सेलेक्ट कितने होते हैं? 20-25। भाषा में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आप सोच के देखो, दुनिया में सारे लोग दूध पीते हैं क्या? No. सारे लोग शराब पीते हैं क्या? No. सारे लोग जहर खा के मरते हैं क्या? No. लेकिन मरते हैं ना जहर से भी। Yes. सारे लोग एक्सीडेंट से मरते हैं क्या? No. लेकिन मरते हैं उससे भी। Yes. सारे लोग महान काम करते हैं क्या? No. लेकिन महान काम भी होते हैं कि नहीं होते? Yes. सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं क्या? No. लेकिन होते हैं ना बिजनेसमैन। Yes. तो ऐसे ही सारे ही लोग मार्केट में कपड़े की दुकान मिलेंगी क्या? No. सभी दुकानें मिलती है कि नहीं मिलती? Yes. इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को हर एक काम पसंद नहीं होता। तो आपके साथ भी जब आप लोगों को बताने जाओगे इस बिजनेस के अंदर लोगों को बताने जाओगे, तो किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपके साथ हाँ करेगा, कोई ना करेगा। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लोग आपसे मना कर दे, सारे ही आपके साथ जुड़ जाएगा। तो इस चीज से घबराना नहीं है। आप जो व्यक्ति ना बोले ना, उसको हंसकर स्वीकार करो। क्या करो? हंसकर स्वीकार करो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ना सुनोगे ना, उतनी ज्यादा हाँ का सामना कर पाओगे। जब आपके अंदर ना सुनने की क्षमता नहीं है, तो हाँ कौन बोलेगा आपसे, बताइए? Yes. जब हीरा कोयले को घिसोगे नहीं तो हीरा कहां से पाओगे? Yes. कोयले के अंदर ही तो हीरे मिलते हैं खदानों में। Yes. कितनी किलोमीटर लंबी लंबी खदान हो जाती है, तब जाकर कुछ थोड़ा सा हीरा मिलता है। मिलते हैं कि नहीं मिलते? Yes. तो ऐसे ही कितने कोयले आपको निकालने पड़ेंगे जो आपसे ना बोलेंगे, जब जाके ये 2-2 हीरे मिलेंगे आपको। तो इससे डरना नहीं है। स्वीकार करना है। हमारा इस सेट कर लो, जो व्यक्ति ना बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको 8 वालों में हो, जो हाँ बोले आप 2 वालों में हो। सही है? Yes. वो 95% वाली क्वांटिटी में जो ना बोलते हैं, जो ना बोलते हैं वो उनमें है जिनका माइंडसेट खराब है। हम बिजनेसमैन वाले हैं 5%, दुनिया के 5% लोग मानने वाले हैं, हमें सिर्फ उनकी जरूरत है जो लोग हाँ बोलते हैं, जो ना बोलते उनकी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को सेट करके तब आगे बढ़िए, बढ़ सकते हैं। Yes. इससे क्या होगा, कोई ना बोलेगा तो आपको फिर इससे कोई भी मोरल आपका डाउन नहीं नहीं होगा। होगा। सही है? Yes. ऑब्जेक्शन आपके बारे में नहीं है, उनका स्वागत करना है, ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना, बल्कि उनको हैंडल करना है। मैंने क्या बताया, बहस नहीं करनी है, उनको हैंडल करना, जवाब नहीं देना, उनको कन्विंस करना। हेलो, Yes. भाषण में आ रही है? Yes. इनका स्वागत करना। वो ऑब्जेक्शन आपके बारे में नहीं होता। तो ऑब्जेक्शन क्या होता है? अगर उन्हें आपसे दिक्कत होती, जैसे बिजनेस में आने से पहले आपसे दूर थे, क्या हो? नहीं थे ना? उन्हें दिक्कत ये होता है, उन्हें 2 प्रकार की दिक्कतें होती है। पहली दिक्कत तो ये होती है कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते, Yes. वो आपको हाँकते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे कामों में कोई कामयाब नहीं होता। तो उनके जो ऑब्जेक्शन है उनको देखो कि वो किस वजह से मना कर रहे हैं, रीजन जानने की कोशिश करो। जबकि ये होता क्या है कि उन्होंने ना बोल दिया, बस अब कुछ होता ही नहीं, इतने लोगों को बताया ना बोल देते हैं। ना क्यों बोला पीछे की वजह तक जाइए, उनकी उस वजह को खत्म कीजिए, अपने आप हाँ बोल देंगे वही लोग। बात समझ में आ रही है? Yes. तो कैसे ऑब्जेक्शन होते हैं? ये देखिए, सबसे पहले सवालों के पीछे का अर्थ समझना है। जो ऑब्जेक्शन करते हैं तो सबसे पहले उनका अर्थ समझना है कि वो क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है। उन्होंने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, उसका अर्थ समझना है, ना कि उससे बोलना है कि तेरे पास पैसा नहीं है। तो ही नहीं करनी है, उनके पैसे ना होने के पीछे की वजह ढूंढ क्यों नहीं है। क्या वो नौकरी करते हैं, कम नौकरी करते हैं, कम कमाते हैं, या बेरोजगार घूमते हैं, क्या है उनके पीछे की वजह पे जाना चाहिए। ठीक है, यस, चेहरे पर मुस्कान रखिए अपने हल्का से। उन्होंने कोई सवाल किया मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बोलो टाइम नहीं है तो क्या जिंदगी में क्या कर रहा है? तो ही नहीं करनी है। उनको क्या बोलना, समय क्यों नहीं सर, ऐसा क्या करते हैं, क्या शेड्यूल है आपका, कैसे मैनेज करते हो अपने टाइम को, आप सुबह क्या करते हो, कितने बजे उठते हो, कहाँ जाते हो, शाम को कितने बजे आते हो, समझना है बात, फिर उसको हैंडल करना है। कर सकते हैं? यस, चेहरे पर मुस्कान रखिए बात करते वक्त, हल्का सा स्माइली फेस, ताकि उनको ज्यादा मत हंसिएगा, बोला मेरे पास समय नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं करना। वो बोला सर मेरे पास समय नहीं है, अच्छा चलो सर इसका भी समाधान करेंगे। हल्का सा स्माइल रखना, सही है? यस, खुद को मोटिवेट रखना और उनको भी मोटिवेट करना है। अब ये नहीं कि सर उसने हैंडल सवाल किया, अरे यार कर तो लेता लेकिन कंपनी भाग जाती है यार, अब आप खुद डिमोटिवेट हो, बात तो सही है यार, हमारी बात है कि नहीं? तो ये चीज समझिए थोड़ा सा, है ना? पहले खुद को मोटिवेट करना। भाग जाती है दुनिया में, क्या नहीं होता मुझे बताइए, बताओ। रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते, क्या हम चलना बंद कर देते हैं? कितनी दुर्घटनाएं होती हैं लोगों के साथ, इसका मतलब हम काम ही करना बंद कर दें? कितने लोगों के नाम सर, कितने लोगों की बीवियां छोड़े चले जाते हैं, हम शादी नहीं करेंगे? ठीक है, किसी की चली गई छोड़ के, हमारी थोड़ा ना चली जाएगी। हमारी देखो कितनी शानदार बीवी है जी, वफादार बीवी है, इसके साथ जुड़ो आप। समझ रहे ना बात को? यस, इस कंपनी के साथ जुड़ो, ये कंपनी बहुत ही दमदार, वफादार, जानदार, बहुत ही बेहतरीन यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। हेलो, यस, वो खुद मोटिवेट रहो और उनको भी मोटिवेट करो। खुद की सोच बदलो और उनकी भी सोच बदलो। ध्यान से सुनना है और अपने आप को प्रोत्साहित करना है। जब वो सवाल बोले, कोई भी क्वेरी खड़ी करें तो आपको ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। और फिर अपने आप को प्रोत्साहित करना है और फिर उसको जवाब देना है ना? ये उसने सवाल कोई खड़ा किया आप सामने, जैसे कि मैं कर दूं मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऊर्जावान समझिए अपने आप को, और फिर उनको अच्छे तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से उनको सवाल का समाधान दीजिए। जैसे को सवाल आएंगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? ज्ञान नहीं बांटना बल्कि टूल्स का प्रयोग करना है। अपनी कथा नहीं सुनानी है वहां पे, जो टूल्स में जो उसका फैक्ट है, जिस तरीके से उसका सामना करने उस तरीके से सामना करना चाहिए। ठीक है? Yes. आपको गिवन एटीट्यूड रखना है। गिवन एटीट्यूड मतलब देने वाला नजरिया, गिर पड़ के धंधा नहीं करता। आपको हाथ ऐसा जैसा होता है, देने वाले का हाथ ऐसा होता है, लेने वाले का ऐसा। तो आप कैसे हैं? देने वाले। आप कभी हाथ ही मिलाओ ना, झाड़ मिलाओ, तो अपना हाथ ऐसे होना चाहिए और थोड़ा ऊपर ही, सही है ना? Yes. इस तरीके से, ऐसा नहीं कि वो सीधा रखा तो मोड़ दो उसके हाथ है। जानना बस बात है, थोड़ा लहजा में, है ना? Yes. तो इस तरीके से चीजें रखनी है। गिविंग एटीट्यूड में बिजनेस करना, वो ऐसे करना है एटीट्यूड में कि आपको बिजनेस गिर पड़ के नहीं करना। आप जुड़ जाओ, मेरा काम चल जाएगा, मेरी लेग नहीं चल रही है, मेरा चेक नहीं बन रहा, मेरा 100 फीस है, आप जुड़ जाओ, मेरा लेबर हो जाएगा। गिर पड़ के बिजनेस नहीं करना। आप उनको कुछ दे रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया उनके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, उनमें इंटरेस्ट होना है ना? Yes. आप उनको कुछ दे रहे हैं, गौरवान्वित महसूस करो, गिर पड़ के बिजनेस मत करो। आ जाए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। सही है? यस। अगर कोई ज्यादा सवाल करे तो बहस नहीं करना, बल्कि आपको बोलना है कि अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं तो क्या आप मेरे साथ मिलकर बिजनेस शुरू करेंगे? कई बार व्यक्ति बहस करते हैं, हम दार एटीट्यूड से, जबकि उनको सवाल मेरे से किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं कर तो लूं, पर मेरे कोई मैडम थी, बोला मैं कर तो लूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ निकलने देते हैं मुझे?
अब मैं बोलूं मैडम से बच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चे नहीं है, हम उल्टी सीधी बात करूं, कोई लॉजिक है कोई बात का? मैं उनसे क्या बोलना पसंद करूंगा कि मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यदि मैं आपको इस समस्या का समाधान दे दूं तो क्या लगता है फिर कोई बाधा होगी आपकी इस बिजनेस में शुरुआत करने की? बिल्कुल कोई बाधा नहीं, जरूर करूंगी। यदि आप इसको रास्ता निकाल सकें तो इसका तो फिर आप उनका रास्ता निकाल सकते हैं। और बहुत रास्ते इस चीज को मेंटेन करने के, सही है? यस। ऑब्जेक्शन हैंडल फॉर्मूला, ये समझिए ध्यान से। ऑब्जेक्शन हैंडल का फॉर्मूला फील, फेल्ट और यहाँ फाउंड। क्या है? फाउंड। फील की महसूस करो, जो उन्होंने जो अपने दर्द को बता रहे हैं। फेल्ट, बात समझ में आ रहा है? Yes. आपने भी ये चीज किया था। फाउंड, फाउंड मींस पाया, फिर हमने ये पाया। जैसे उदाहरण के लिए मैं कैसे कहूँ, समझाऊंगा आपको ये सवाल। जैसे ये सवाल है, सवाल ही जवाब मैं सोच कर बताऊंगा। क्या है? सोच के बताऊंगा। अब इसमें तीन चीजें ऐड करनी है, फील, फेल्ट और किसी भी लीडर ने बोला मैं सोच कर बताऊंगा, मैं बोलूँ हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या हो गया? फील हो गया। क्या हो गया? फील हो गया। सर आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं। बल्कि ऐसे ना अजी सोच के बताओगे, तो बच्चे हो तुम छोटे जो सोच के बताओगे हैं? आप इतने इतने सारे काम खुद करते हो, सोच के करते हो उन कामों को? ये नहीं करना प्रोफेशनल तरीके से। तो वो बोल रहे हैं मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब वो चीज हमें उस तरीके से लहजे से कन्विंस करनी है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने फील किया। Yes. अब फेल्ट करो। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता, हाँ। जब मैं इस बिजनेस में आया या बिजनेस में आने से पहले जब मेरा प्लान मुझे इस प्लान को दिखाने के लिए आया, तो मैंने भी उनसे यही बोला था सर मैं सोच के बताऊंगा। बात समझ में आई? Yes. मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी कोई भी काम है सोच समझ के ही करना चाहिए। फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सोचना कहाँ चाहिए, सोचना कहाँ चाहिए? वहां ज्यादा सोचना चाहिए जहां से आपको मान हानि का ठेस पहुंच रहा हो, आपके माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा हो, या आपकी कोई घना ज्यादा जोखिम हो रहा हो, या कोई नुकसान ज्यादा हो रहा हो, या कोई काम ऐसा हो जिससे भविष्य में आपके परिवार को कोई आपत्ति आ पड़े। ऐसी जगह पे हमें जरूर सोचना चाहिए। लेकिन जहां पे कमाने की बात की जा रही है, जहां पे कैरियर बनाने की बात की जा रही है, जहां पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात जा रही है, यहाँ जितने भी लोग मिलेंगे सारे लोग ये बोलते हैं कि हम वो बनेंगे हम वो बनेंगे। तो ऐसी जगह पे सोचने के लिए कोई ऐसा कोई माध्यम बचता नहीं। और जब मुझे सर ने बात समझाई और मैंने करना स्टार्ट किया, और आज रियली में मैं इस बात पर गर्व करता हूँ, यदि मैं सोचने में ही लगा रह जाता तो आज मैं इस कंपनी का टॉप लीडर नहीं होगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes. अगर मैं सोचता ही रहता कम से कम 10-15 दिन, तो टॉप लीडर मैं नहीं सौरभ सर होते। हेलो? Yes. तो ऐसा बता सकते कि नहीं बता सकते? Yes. आगे बढ़ते हैं। तो सारे सवालों में ऐसे आपको फील, फेल्ट, फाउंड। मेरे पास पैसा नहीं है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था क्योंकि पैसा मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि मैं भी एक नौकरी करता था, अपने मथुरा को छोड़ के फरीदाबाद में नौकरी करने आया, रेंट पे रह के नौकरी करता था। अब बचता ही क्या सर, आप समझ ही सकते हैं, घर पे भी पैसा भेजना होता था, घर यहाँ खर्चा भी उठाना होता था, तो पैसे कहाँ से लाएं? पैसा मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर ने फिर मुझे समझाया, फेल्ट, मेरे सीनियर ने फिर मुझे बताया कि सर आप बात तो सही कह रहे हो, पैसे नहीं है इसीलिए तो इस धंधे को करना है, पैसे कमाने के लिए तो धंधे को करना है। अब बात है कि इसको शुरुआत करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? तो सोच के देखिए सर आपके पास पैसा नहीं है, अभी कोई आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो क्या करोगे? पैसे का इंतजार करोगे, इलाज कराओगे? बोले इलाज वो किससे होगा? पैसे से कहाँ से लाओगे? और क्या करूंगा मैं? जुगाड़। क्या करूंगा? जुगाड़। जुगाड़ करूंगा। बात समझ में आ रही है? Yes. अब वो जुगाड़ करेंगे, तो जुगाड़ जब उन्होंने करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके मानो फॉर एग्जाम्पल पैर में प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए जुगाड़ किया, तो सर फिर उन्होंने मुझे समझा हम एक पैर के लिए जुगाड़ कर सकते हैं, तो यहाँ तो पूरे जीवन बदलने की बात है, क्या यहाँ हम 5-6 हजार रुपए जुगाड़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. जब मेरे पास समझ में आई थी, फिर उन्होंने एक बात और बोली थी कि इसी तरीके से हम जब नौकरी करते हैं तो हमारा जो घर का खर्चा उठाने में और अपना खर्चा उठाने में तनख्वाह चली जाती है, तो बच्चों को ब्याह शादी में जाने का विचार होता है तो भी हमें कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता? Yes. कोई अचानक से कोई शॉपिंग करनी पड़ जाती है रिसेप्शन के लिए, तो भी हमें जुगाड़ करके जाना पड़ता है। बच्चों के एडमिशन के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, बच्चों के ब्याह शादी के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता है। पूरा जीवन जुगाड़ करते करते निकल जाता है। लेकिन मेरे सीनियर ने समझाया कि इस बिजनेस के लिए सिर्फ एक बार जुगाड़ कर लो, पूरे जीवन में दोबारा कभी जुगाड़ करने की जरूरत नहीं।
तो अब सर क्या लगता है, समझदार है कहाँ कि एक बार जुगाड़ करें या पूरा जीवन जुगाड़ करें? एक बार। एक बार जुगाड़ करें। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि आज मुझे जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मेरे को हर महीने यहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए भाषण में आती है कि नहीं आती? Yes. तो ऐसे फील किया, मेरे पास ही पैसा नहीं था, भाषण में आ रही, Yes. सर ने बताया और आज मैंने यहाँ से ये पाया। फील, फैक्ट और फाउंड। कर सकते हैं? Yes. ऐसे सारे सवालों का सामना, सबका उत्तर है उसके अंदर। सबके उत्तर बताऊं या पढ़ लेंगे? मेरे पास समय नहीं है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय मेरे पास भी नहीं था। किताब में प्रतिपद का पढ़ी है, उसमें सारी चीजें लिखी है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये 2 जोड़ने वाला काम है, बेकार का काम है, मैं 2 नहीं जोड़ सकता। मैं घर से पूछ कर बताऊंगा, कंपनी भाग गई तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता, मेरा पैसा आप लगा दो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस तरीके के ऑब्जेक्शन मार्केट में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? Yes. आते हैं कि नहीं आते? Yes. तो ऐसे सारे सवालों का जवाब पाने के लिए उस बुक को पढ़ो, सही है? Yes. उसमें फॉलोअप करते वक्त बस यही आपसे कोई ना कोई इनमें से कोई एक क्वेश्चन करेगा। आपको अपना दिमाग साइड में रखना है। जो मंत्र आपको बचपन में अपने दोस्तों से या अपने मिले हैं गांव या शहर के माहौल से, उनको साइड में रखिए सर, अब इनसे उनका सामना कीजिए, आपके टूल्स हैं। हेलो, Yes. सभी का आते हैं सवालों के जवाब? Yes. नहीं आते हैं तो बताऊं? आते हैं, अब कोई एक आध नहीं आते तो आप उसमें बुक में पढ़िए, पद का बुक है, उसमें पढ़िए, उसमें सारे सवालों के जवाब, और उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़िए, फील, फैक्ट, फाउंड इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सवाल ही जवाब है। सही है? Yes. HW5 रूल्स, ठीक है? Yes. ये HW5 रूल्स हैं, इनको विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपने प्लान करते वक्त भी, इन्विटेशन करते वक्त भी, फॉलो करते वक्त भी, ये रूल हमारे साथ काम करता है। क्या करता है? ये रूल हमारे साथ काम करता है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, आप इन्विटेशन करेंगे तो उनमें से कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। प्लान करोगे तो कुछ उनमें से ज्वाइन होंगे, कुछ नहीं होंगे। फॉलो करोगे तो कुछ ज्वाइन होंगे, कुछ नहीं होंगे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रही है? Yes. Someone is waiting, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं। Yes. बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी की तलाश है। जैसे मैंने क्या बोला, टैलेंट सबके पास है, मेहनती सब है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अभी नाकामयाब है इस दुनिया में। लेकिन वो तलाश में है कि कोई ऐसा माध्यम हमें भी मिले, हम अपनी मेहनत का सदुपयोग करें और अपनी कामयाबी का परचम ले रहा है। हेलो, Yes. भाषण में आ रही है? Yes. इसी तरीके से आप बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है। हेलो, Yes. तो स्टार्ट वर्क, लिस्ट आपके पास बहुत बड़ी है। अपना काम शुरू कीजिए, जो आ रहा है वो छोड़, आप उसे लीजिए, स्वीकार कीजिए, नहीं आ रहा उसे छोड़िए। आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। आए तो बेस्ट, नहीं तो Best. ठीक है जी। Yes. अभी सर लोगों ने आपका लंच का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप